जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी एक अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिस्काउंट का। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। डिस्काउंट्स की दोस्तों पार्ट 1 की क्लास हमारी हो चुकी है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस डिस्काउंट वाले चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। और पार्ट 1 में हमने आपको टोटल 22 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम वहीं से दोस्तों अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 47 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम इस क्लास में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि भाई सभी लोग क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सके। और इससे पहले दोस्तों हमारे मैथ के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि उन 8 चैप्टर की प्रैक्टिस या उनकी क्लास जो आप लोगों ने नहीं की है, तो भाई उन सभी क्लासों की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जाकर दोस्तों आप बारी बारी से चैप्टर वाइज सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आज डिस्काउंट का पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें 23 से लेकर 47 तक के क्वेश्चंस हम और आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ेंगे और अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास में अभी तक नहीं आ पाए हैं तो उनको भाई इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। चलिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 23 भाई सभी लोग पढ़ेंगे और जो भी आंसर रहेगा वो आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो भाई देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है और छूट प्रतिशत 5% है, और यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 रुपये है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। 5 मार्च 2024 को दोस्तों एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। यानी कि इसमें एक कंप्यूटर का जो प्रिंट प्राइस है, अंकित मूल्य 28,000 रुपये, इस पर आपको दो छूटें मिली हैं। दो छूटें मिलने पर 26,068 में इसे बेचा गया है। यानी कि पहली छूट जो दी गई थी वो 5% की दी गई थी, और हमें दूसरी जो छूट है वही तो हमको निकालनी है कि वो दूसरी छूट कितने परसेंट की दी गई थी, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो भाई करेंगे भाई क्वेश्चन को सॉल्व। तो भाई देखो, अंकित मूल्य कितना दिया गया, तो आपको उस तरह हमें अंकित मूल्य जो दिया गया वो दिया गया 28,000 रुपये। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है। अब आप ये बताओ, यदि 100% होती है हर चीज़, यदि 100% में से 5% की छूट मिली होगी तो वो चीज़ कितने में मिली होगी, तो आपको सर वो चीज़ हमें 95 में मिली होगी। और यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 हो जाता है, ठीक है भाई, और अतिरिक्त छूट, भाई अतिरिक्त छूट प्रतिशत यदि हमें पता नहीं है, लेकिन अतिरिक्त छूट प्रतिशत जो भी होगा, यदि अतिरिक्त छूट प्रतिशत जो जो भी होगा वो भी अपने आप में 100% होगा। यदि माना कि अतिरिक्त छूट प्रतिशत एक्स था, तो ये भाई 100 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई घटाएंगे है ना, छूट जब मिलती है तो क्या होता है, माइनस होता है। बराबर किसके है भाई, जितने में बेचा था। तो सेलिंग प्राइस आपका दिया गया भाई 26,068, कितना दिया गया, 26,068, यानी कि 26,068 में से बेचा गया है। भाई अब देखो, इसको करना क्या है, सॉल्व करना। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई देखो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। 5 से काट देंगे इसको तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 19 पच्चे 95, 19 बार ये कटेगा। 2 से इसको काट देंगे तो ये 14 दूनी 28, 14 से ये कटेगा। 14 से भाई इसको काट दो, 14 से भाई इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो भाई आपको सर ये कट जाएगा। 14 एकम 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, और ये कितना हो जाएगा आपका, 14 तिया आपका ये हो जाएगा आपका 42, 14 तिया 42, फिर कितना बचेगा आपका, बचेगा 4, ये कितनी बार जाएगा, 14 सत्ते 128, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 7 चौको 28, ठीक है। कितनी बार गया, 7 बार। अब भाई यहाँ पे बचेगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, भाई 2 बार कटा, यानी कि 1372 बार कटेगा। भाई कितनी बार कटेगा मेरी शीर, भाई 1372 बार कटेगा। भाई देखो कैलकुलेशन है भाई, आपको गुणा भाग देखो आना ही चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। इसमें क्या है भाई, गुणा भाग है, तो आप लोगों को भाई ये सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, 26,068, भाई कितनी बार कटेगा भाई, भाई गलती की है, कहीं गलती कर दी भाई, 19 से कम 19। भाई ऐसा करो, इसको 19 से काटते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से गलती हो जाएगी भाई। इसको भाई 14 से कट नहीं काटेंगे, 19 से काट के देखो भाई, 1372 नहीं कटेगा भाई,
इसको भाई काट देते हैं 19 से, 19 से काटो इसको, तो 19 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा भाई, 19 एक अब 19, यहाँ पे बचेगा आपका 7, हो जाएगा 70, तो 19 तियाँ 19 चौको 76 होता है, और 19 तियाँ 57, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 13, तो 136 हो जाएगा, 19 सत्ते और कितनी बार जाएगा 19 दूनी 38, 3 बचेगा शेष, तो 19 दूनी 38 भाई 1372, 19 से कटेगा भाई 1372 बार, ठीक है भाई। अब भाई इसको देखो किससे कटेगा भाई, 14 से काटे क्या, 14 निम्मा कितना होता है भाई, 14 निम्मा कितना हो जाएगा, तो आपको उसे 14 निम्मा हो जाएगा 126, 126 हो जाएगा, तो भाई यहाँ से कितनी बार कटेगा भाई, 9 बार कटा, कितनी बार कटा मेरे शेर, तो आपको उसे 9 बार कटेगा। तो यहाँ पे था कितना भाई 137 था, माइनस कितना होगा 14 निम्मा 126, तो शेष बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 12, तो 14 अट्ठे कितना होता भाई, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112 भाई, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई 112, तो ये देखो पूरा पूरा कट गया, तो कितनी बार कटा भाई 98 बार कट गया, कितनी बार कटा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये तो 98 बार ये तो यहाँ से कट गया। तो अब यहाँ पे देखो बचा क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ से बचेगा हमारा 100 माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा 98, और यहाँ से भाई एक्स का मान निकल आएगा, ये 100 माइनस 98 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई 2%, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा 2% आ जाएगा, यानी कि जो अतिरिक्त छूट मिली है वो कितने परसेंट की मिली है, तो आप कहोगे सर जो अतिरिक्त छूट मिली है वो हमें 2% की छूट मिली है। उम्मीद करते भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने आता होगा, क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन है भाई, कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। कंप्यूटर का अंकित मूल्य दोस्तों जो आपको दिया गया वो कितना दिया गया है, 25,000 रुपये दिया गया है, छूट प्रतिशत आपका 15% है, और इसका विक्रय मूल्य 12,750 है, तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या है, 1 मार्च 2024 की शिफ्ट 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको 23 नंबर क्वेश्चन को करवाया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको इसको भी करना है। चलेंगे भाई करते हैं सॉल्व। कंप्यूटर का अंकित मूल्य दोस्तों आपको कितना दिया गया भाई, आपको सर हमें तो दिया गया है 25,000 रुपये, और 15% की छूट दे रहा है भाई 100 पे, तो कितना ले रहा होगा, तो आपको सर वो 85 ले रहा होगा, 85%। और क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का अतिरिक्त विक्रय मूल्य, भाई अतिरिक्त विक्रय मूल्य जब भी पता ना हुआ करे पूछा जाए तो हमेशा उसको 100 माइनस एक्स कर लिया करो। क्या करेंगे भाई 100 माइनस का एक्स बराबर बेच कितने में रहा है, 12,750 में, 12,750 में इसको बेच रहा है। तो भाई अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 2 और एक ये 3 जीरो इससे हो जाएंगी खत्म, 2 से इसको काट दो भाई, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा भाई। अब इसको फिर से काटेंगे भाई, अब ये किससे कटेगा भाई, अब आप बताओ ये किससे कटेगा भाई, 5 से काट दिया भाई इसको, ठीक है, 5 से 5 दूनी 10 और 17 पना 85 हो गया भाई, ठीक है। अब भाई इसको 25 से इसको काट देते हैं, ठीक है भाई, 25 से काटेंगे तो 25 17 सत्ते 119, 17 से काटो इसको भाई, ठीक है, इसको काट देते हैं 17 से, 17 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 17 पंचे कितना हो जाएगा भाई 85, यहाँ पे आ जाएगा 0, इसको भाई 25 से काट देंगे भाई, 25 3 75, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, कितना आ गया भाई 30, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो नीचे भाग में क्या है 2, ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई 100 माइनस का एक्स बराबर में कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 60 आ जाएगा। तो यहाँ से भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 60 कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, तो आपको सर 40 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरे से, आपको सर 40% आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या होगा, 40% की दोस्तों वो अतिरिक्त छूट देता है। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई, आप लोग बताओ भाई मेरे दोस्त की बात समझ में आई या नहीं। तो आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 40% की वो अतिरिक्त छूट देता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करते भाई बात समझ में आ गई। जो क्वेश्चन नंबर 23 था ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 24 भी था। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619 रुपये 20 पैसे में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, और यदि दूसरी छूट 8% होती तो पहली छूट क्या। इस बार क्या किया है, पहली छूट पूछ रहा है, तो हमें पहली छूट को 100 माइनस एक्स मान लेना है, हमें पहली छूट को एक्स मान लेना है भाई। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है बस। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो पॉइंट देख के घबराना तो है ही नहीं।
अब भाई देखो दो क्रमिक छूट मान रहा है, कितने में अंकित मूल्य हमें देखो दिया ही गया है, कितना दिया गया 2000 रुपये। अब हमसे पहली छूट पूछा तो भाई पहली छूट कितनी होगी 100 होगी। अब 100 में से उसको मान लिया x% की छूट दे दी होगी तो ये 100 माइनस एक्स हो गया होगा, तो आप कहोगे जी सर। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि दूसरी छूट 8%, यदि 8% की छूट दी होगी 100 में से तो विशेष कितना लिया होगा, तो आपको सिर्फ 92 का लिया होगा, 92% में लिया होगा, बराबर बराबर। इसको भाई बाद में इसको क्रमिक छूट के बाद रूपा ने इसको कितने में मिली थी, तो आप कहोगे सर 1619 रुपये 20 पैसे में मिली थी, 1619 रुपये 20 पैसे में मिली थी। अब भाई इसको कर लो सॉल्व, अब भाई इसको कर लेंगे सॉल्व। अब देखो ऊपर पॉइंट है तो इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे बटे में 100 आ जाएगा। ये 100 कैसे आया बटे में, देखो मैंने पॉइंट को हटाया, बटे में देखो 2 जीरो आ गया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ गया। भाई अब इसको कर लो सॉल्व। तो यहाँ से भाई देखो कितने जीरो कटेंगे, भाई यहाँ से देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 2 से ये खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहोगे जी सर आ गई। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, भाई 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ये भाई 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। भाई अब इसको करो सॉल्व। भाई अब एक देखो क्या क्या कटेगा भाई, अब भाई देखो क्या क्या कटेगा भाई, अब भाई देखो क्या क्या कटेगा। भाई देखो 1 जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, आपका भाग में है तो भी ये भी कट जाएगा। भाई अब इसको देखो भाग से काटेंगे, भाई काटेंगे इसको, किससे कटेगा भाई, इसको काट दो भाई किससे, 4 से काट देंगे भाई, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16, जीरो आ जाएगा, फिर से 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4048 बार कटा। अब भाई इसको काट देंगे किससे, अब इसको काट देंगे भाई 2 से काट दो इसको, 2 से, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जीरो आ जाएगा, फिर से आपका 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2024 बार कटेगा भाई, 2024 बार इसको को मैंने यहाँ से काट दिया। अब भाई इसको किससे कटेंगे भाई, इसको काट दो भाई 23 से, 23 का पढ़ा पढ़ेंगे भाई 2024 में, ठीक है भाई 23 से काटो इसको, 23 से इसको काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, 23 का डिवाइड करेंगे भाई, 23 का डिवाइड, तो 23 का डिवाइड किस में करना है, 2024 में। करो भाई कितना आएगा जल्दी से बताओ सभी लोग, 2024 में डिवाइड हमें करना है 23 का। तो भाई 23 का पढ़ा पढ़ो भाई कितनी बार, 23 अट्ठे कितना होता है, 23 अट्ठे हो जाएगा 184। जी हाँ भाई कितनी बार कटेगा भाई, आपको सर ये तो यहाँ से जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 23 अट्ठे 84, 8 बार, 23 अट्ठे 184, फिर यहाँ पे आप कितना शेष बचेगा, 23 अट्ठे 184, तो 404 माइनस कितना हो जाएगा भाई 184, 220 बचेगा। फिर आपका जाएगा फिर से कितनी बार जाएगा, 23 अट्ठे कितना हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 23 अट्ठे 184, 184 है ना, 184, तो 202 माइनस कर देंगे, 184 में कितना बचेगा 18, फिर से आ जाएगा 184, भाई 88 बार जाएगा भाई। देखो कुल मिलाकर कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये कुल मिलाकर 88 बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा 88 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 88। अब 88 से ये तो कट गया भाई पूरी बार, पूरी तरीके से कट गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स और बराबर में कितना आ जाएगा 88। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस का 88, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12%। भाई देखो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, जो भी है अपने आप में एक कैलकुलेशन है, और यदि कैलकुलेशन को कर ले गए तो भाई आंसर आने में समय नहीं लगेगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में क्या भाई भाग आना चाहिए, इसमें काटा पीड़ी हो रही है और कुछ नहीं है। और बाकी का क्वेश्चन भाई आप सभी देख भी सकते हो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, वही मेथड था जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आपको 23-24 में बताया था। चलिएगा भाई, कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा दोगुनी स्पीड में देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है भाई 5000 रुपये दिया गया है, और इस पर 20% की छूट देने के बाद, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट पर सहमत हुआ, तो अंत में कुर्सी का रुपये 3600 में बेच दिया, और दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या। भाई सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा रहा है लैंग्वेज में, लेकिन क्वेश्चन का मेथड वही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया था। भाई अंकित मूल्य आपको कितना दिया गया, भाई अंकित मूल्य आपको ऑलरेडी दे दिया गया है 5000 रुपये, और वो इस पर 20% की छूट भी दे रहा है, 20% की दी वो छूट दे रहा है 100 पे, तो भाई कितना लिया होगा ने 80% का लिया होगा। और कह रहा है कि दूसरी छूट पूछे तो दूसरी छूट अपने आप में 100% होगी, लेकिन हमें पता नहीं है, तो भाई एक्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का एक्स,
क्योंकि 100 में से ही तो माइनस परसेंट में छूट घटाते हैं, तो भाई माइनस एक्स हो जाएगा। बराबर बराबर कह रहा है उसको कितने में बेचा, भी बराबर कह रहा है कि उसको मैंने 3600 रुपये में बेच दिया। भाई इसको भी सॉल्व कर लो, सेम क्वेश्चन है। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 2 से ये खत्म, 1 से ये खत्म। 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80, 8 बार कटेगा भाई। 8 से इसको काटेंगे भाई, 8 से इसको काटेंगे, 8 से भाई इसको भी काट दो भाई। 8 से कटेगा क्या भाई, 8 चौको 32 हो जाएगा भाई। 8 चौको कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 4, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा जीरो। 5 से काट देंगे, इसको कटेगा भाई 5 निम 45, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। भाई कितनी बार कटा मेरी शेर, आप कहोगे सर 90 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 माइनस एक्स बराबर 90। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 में से 90 माइनस कर देंगे तो भाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10% आ जाएगा मेरी शेर। कितना आएगा मेरे से, 10% आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, बात समझ में आई या नहीं। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और तीनों क्वेश्चनों में वही मेथड रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। इन तीनों क्वेश्चनों में आपका वही मेथड रहा जो कि मैंने आपको बताया है। बताओ मेरे दोस्त, बात समझ में आई या नहीं। क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को, अच्छे से चीज़ें, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है भाई, चलिएगा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेन का क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर सीपी दिया गया 121 रुपये 5 पैसे 50 पैसे और इसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। तो कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और 17 जनवरी 2023 को ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। भाई देखो अंकित मूल्य कितना दिया गया, तो आपको सर अंकित मूल्य जो दिया गया वो दिया गया 150 रुपये। अंकित मूल्य 150 रुपये है और वो क्या कह रहा है कि कोई लाभ या हानि ना होने पर दो समान क्रम की छूट दे रहा है, दो समान क्रम की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य आपको दिया गया दोस्तों 150 रुपये। देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनो, मेरी बात मेरे दोस्त आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई, नहीं तो भाई ऊपर से चीज़ें निकल जाएंगी। मैथ को जब भी पढ़ो ध्यान से, एक एक चीज़ों को, मेरी बातों को हमेशा ध्यान से सुना करो। इसमें बोल रहा है कि ना तो लाभ के लिए बोला है, ना कोई लाभ हो या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि ना तो कोई लाभ हो और ना ही हानि हो और दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट पूछी जाए, तो हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करेंगे तो भी सबसे ज़्यादा दोस्तों आसान होता है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो सीपीएम में दिया गया था 121 रुपया 5 पैसा, 121 रुपया 5 पैसा। तो इसको भाई हमें करना है ऑप्शन से, और ऑप्शन वो हमें कैसे चूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, जिससे आसानी से आपका आंसर जल्दी से आ जाए। तो हमेशा आपको क्वेश्चन ऑप्शन चुनना है जो सबसे आसान हो, उसी को चुनना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे आसान क्या है दोस्तों, 10% है और इस क्वेश्चन का आंसर भी 10% होगा। भाई कैसे होगा कि देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कैसे कर दिया कि 10% ही होगा सर। तो 10% इसलिए होगा क्योंकि इसका जो बेस है मुझे पता था, क्या पता था कि जब भी कोई लाभ हो या ना हानि हो उसमें पर अंकित मूल्य आपको दिया जाए और प्रतिशत छूट को दो क्रमिक समान छूट पर पूछा जाए, तो हमेशा आपको छोटा वाला ऑप्शन लेना है जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा इसमें 10% ही है, तो यही आंसर होगा। आप चाहो तो यदि मेथड याद रख पाओ तो रख सकते हो और बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जिससे हमारा क्रय मूल्य 121 रुपये 5 पैसा आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाएगा भाई। तो भाई इसको ऑप्शन से करते भाई देखो 10% मैंने मान लिया कि उसको 10% की छूट दी गई होगी, तो भाई 100 रुपये की चीज़ होगी भाई, इसको 10% की छूट दे दी होगी तो कितने में मिला होगा, तो आपको सर उससे तो 90 में मिला होगा, 90 में मिला होगा। दो समान कह रहा है तो भाई यानी कि दूसरी छूट भी उसको 10% की ही मिलेगी। 100 की चीज़ उसके 90 में मिली होगी, 10% की छूट। और बाद में इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 121 रुपये 5 पैसे, 121 रुपये 5 पैसे इसका बाद में सीपी हो गया। भाई अब देखो इसको कर लो सॉल्व। अब हमें सेटिस्फाइड तो यही तो करना है, यही तो सेटिस्फाइड करना है, तो इसी को सेटिस्फाइड करना है किससे, इस 10% से। तो जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे भाई। अब देखो भाई एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा भाई। अब देखो इसको काटेंगे भाई, अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो यहाँ से देखो 9 से काटेंगे क्या भाई, देखो 15 निम्मा हो जाएगा भाई आपका 135 और 135 की गुणा कर देंगे भाई 9 में और बटे में कितना आ जाएगा 10, बटे में आएगा 10। अब इसकी गुणा कर देंगे 9 पन्ने 45 की 5, कैरी करेगा 4, 9 तियाँ 27 और 4 31 की 1, कैरी करेगा 3, 9 एकम 9 3 12, 1215 बटे में आ जाएगा 10। अब यहाँ से जब मैं इसको जीरो को काटूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा मेरे से, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये देखो 121.5 आया, यही तो ये दिया गया है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या होगा भाई, 10% ही होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने किससे किया भाई, मैं आपको बता दूं बाई ऑप्शन किया है मैंने। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करोगे तो जल्दी और आसानी से हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन से करना है भाई ऐसे क्वेश्चनों को। पहचानने को कैसे मिलेगा, तो ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, और अंकित मूल्य दिया जाए और उस पर 2 समान क्रमिक छूट मिले, तो आपको इसी को ऑप्शन से करना है, और ऑप्शन वही लेना है जो सबसे छोटा हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिया गया कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है और एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपये 80 पैसा अदा करता है, तो 2 क्रमिक छूट 10% तथा दूसरी अन्य छूट पर प्राप्त करता है, तो दूसरी छूट दर क्या है। भाई देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने 100 - x मान लिया करते थे। तो बस वैसे ही करो भाई। देखो पुस्तक का मुद्रित मूल्य दिया जाए, मुद्रित मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, और मुद्रित मूल्य को ही हम प्रिंट प्राइस कहते हैं। यानी कि मुद्रित मूल्य ही आपका अंकित मूल्य दिया गया है, तो ये कितना दिया गया, तो आपको सर ये हमें दिया गया 320 रुपये। 320 रुपये दिया है, और इसको पहली छूट 10% की छूट है, तो ले कितना रहा होगा, 90 ले रहा होगा 100 में से। हमसे दूसरी छूट पूछी, हमें दूसरी छूट पता नहीं, तो इसको 100 - x मान लेंगे, और कितने में से, 100% में से, तो बटे में आ जाएगा 100। उसको भाई अदा कितने में किया, भाई अदा किया है बराबर कितना दिया, 244 रुपये 80 पैसे, 244 रुपये 80 पैसे उसको अदा किया। भाई अब देखो करना क्या भाई, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। जो भी है अपने आप में एक कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन को लेकर, और कुछ नहीं है भाई। इसको करेंगे सॉल्व। तो भाई देखो इसको भाई पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा भाई, इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, तो 100 आ जाएंगे भाई। एक जीरो से ये एक जीरो आपका यहाँ से कट जाएगा भाई, एक जीरो से भाई आपका ये एक जीरो कट जाएगा भाई, और ये आपका एक जीरो से भाई इसको काट देंगे, एक जीरो से ये खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, ठीक है भाई। अब यहाँ से काटेंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया भाई, 9 से काट देंगे भाई, ये कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये कटेगा आपका 9 दूनी 18, 18 ये कितना बचेगा 6, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, यानी कि 272 बार कटेगा भाई। 2 से बार 72 बार कटा भाई, 32 से काट दें क्या भाई, 32 दूनी होता है 64, 32 दूनी कितना होता है भाई 64 होता है, ज़्यादा हो जाएगा भाई। इसको काट दो भाई 32 से, 32 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा भाई, 32 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 32 अट्ठे 8 दूनी 16 की 6, और 8 त्रिका 24 एक 25। भाई देखो 8 बार कटेगा भाई, 8 बार यहाँ पे बचेगा 8, 8 बार कटेगा भाई, 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24 एक 25, यानी 256। यहाँ पे अब कितना बचेगा भाई, यहाँ से इसको काटेंगे तो 32 दूनी 64 और 32 चौको 128, 4 दूनी 8 भाई। यहाँ से देखो काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा भाई, आपको सर ये कट जाएगा 4 बार भाई। देखो 32 को भाग देंगे भाई 272 में, कितनी बार जाएगा भाई बताओ, 32 को भाग देंगे भाई 272 में, तो 272 में जब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार देंगे भाई 32 का, तो कितनी बार जाएगा भाई, लगभग 8.5 बार जाएगा भाई 32 में जब 272 का भाग देंगे, ठीक है भाई। 272 में भाग देंगे इसका, तो कितनी बार जाएगा भाई, लगभग 84 बार जाएगा इसका, लगभग 8.5 जाएगा भाई, 8.5, ठीक है। गलती कर दी भाई कहीं पे, कहीं पर गलती हुई है। अच्छा भाई 32 अट्ठे भाई, इसको ऐसा करो, कैलकुलेशन में ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो भाई इसको ऐसा करो पॉइंट से ना काटें, इसको ऐसे ही सिंपली काट लो भाई, 3 8 से काट दो इसको, 8 चौको 32, 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 त्रिका 24, 3 बचेगा, 8 चौको 32, 34 बार कटेगा। अब इसको किससे काटें भाई, 4 से काटे क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14 भाई, 17 बार कटेगा ये, 17 बार कट जाएगा ये, ठीक है भाई 17 बार। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, अब देखो यहाँ से कितना बचेगा शेष, तो आप कहोगे सर अब यहाँ से कितना बचेगा, 2 से इसको काट दो, 2 से इसको मैं काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, तो 2 पंचे 10, 5 बार तो ये कट गया, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे कितना बचेगा, 100 माइनस का x बराबर में कितना बचेगा, बराबर में यहाँ पे देखो 17, ये 5 नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा गुणाम हो जाएगा, तो 17 पना कितना हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा भाई, 17 पंचे कितना हो जाएगा 85, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई 15%। इस क्वेश्चन में क्या था भाई, क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और बस आंसर आ गया भाई, कितना आ गया भाई 15%। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं भाई, भाग तो आता होगा सभी को, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च कर दिए और कुल लागत 8% अधिक मूल्य पर अंकित की, और उसने 10% और x% की दो छूट देने के बाद वस्तु को 6196 रुपये 50 पैसे में बेची। तो जो x का मान दिया गया वो हमें बताना है। जो x% है ना, ये दर, ये छूट ही तो बतानी है जो कि हमें x% दी गई है, जो कि हमें x% दी गई है। भाई देखो 6800 रुपये थे, वस्तु की खरीदी है, 700 रुपये उस पर और लगा दिए, तो भाई टोटल जो उसकी वस्तु की कीमत पड़ी होगी कितनी पड़ी होगी, तो आपको सर उसका टोटल खर्चा आ गया 7500 रुपये का। ये 7500 कैसे आया मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। 6800 रुपये की खरीदी है, 500 रुपये 700 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा दिए, तो 6800 और 700 कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 7500 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, कह रहा कि कुल लागत का 8% अधिक मूल्य पर। भाई 8% अधिक मूल्य का मतलब है 100 रुपये की चीज़ होगी, उस पर 8% अधिक कर दिया तो कितना हो गया होगा, 108, 108। दूसरा क्या कह रहा है, उस पर कह रहा है कि 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दे दी, इसका मतलब वो 90 में दिया होगा 100% में से। और इसके बाद कह रहा है कि और x%, और भी x% है, तो भाई x% के लिए क्या करेंगे भाई, 100 माइनस एक्स मानेंगे भाई, 100 माइनस एक्स मानेंगे, और कितना परसेंट, तो भाई बटे में आ जाएगा 100। तो कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेच दिया, वस्तु को जाके कितने में बेचा है, 6196 रुपये 50 पैसा, 6196 रुपये 50 पैसे में इसको बेच दिया है। भाई अब आपको कर लेना है कैलकुलेशन। तो भाई यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा आपका, और इस 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट जाएंगी। क्लियर। अब भाई इसको काटो, अब भाई देखो इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, काटेंगे इसको काट दो भाई, 25 से काटेंगे तो 25 से 5 से काट दो भाई, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 25, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा भाई, 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना भाई, अब देखो क्या करना, इस 100 से इस 100 को उड़ा दो, इस 100 से इस 100 को उड़ा दो, क्योंकि भाग में तो चीज़ें कट जाएंगी। अब यहाँ से 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो भाई 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 54 बार कटेगा। 9 से इसको काटेंगे भाई, कितनी बार कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 7, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 72, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, और 9 अट्ठे 72, फिर कितना बचेगा शेष, तो यहाँ पर फिर से भाग देंगे तो भाई फिर से 8 बार जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 40, 9 पन्ना 45, और यहाँ पे एक जीरो आपका आ जाएगा, यानी 68,850 बार जाएगा भाई, 68,850 बार यहाँ से जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। देखो भाग दे के देख लेना आप लोग भी, ठीक है, हो सकता है कहीं गलती ना हो गई हो, ठीक है भाई। इसमें भाई भाग किसका देना था भाई, हमको 9 का भाग देना था, किसमें, 6196। आप पॉइंट काटा तो यहाँ से भाई देखो दशमलव हट गया तो जीरो आ गई नीचे, तो ये हो गया 61,000 का नाम 6,19,650। अब भाई इसमें भाग दिया 9 का, तो भाई कितना आ गया, 68,850, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब देखो भाई इसको काटेंगे फिर से, अब इसको किससे काटेंगे भाई, अब इसको काट दो 15 से, 15 से काट दें क्या भाई, 15 से काट दो इसको तो सही रहेगा भाई। इस 15 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 चौको 60, 15 चौको 60, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर हो जाएगा 88, फिर कितना हो जाएगा 88, 15 पना 75, 5, इसको फिर से काटेंगे कितनी बार कटेगा, फिर आपका यहाँ पे बचेगा 13, 15 निम्मा 135, यानी कि जीरो, या 4590 बार कटा भाई, 4590 बार कट गया। अब भाई इसको 54 से काटो भाई, यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बची हुई है। तो यहाँ पे आपका कितना बच्चा है, 54 गुणे 100 माइनस का x, ठीक है, बराबर, बराबर में कितना लिखा है आपका 4590, 4590, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसको काटेंगे भाई 54 से, 54 से काट दें भैया, कि इसको काट दो 9 से काट दें, 9 छिक्का 54, 9 पना 45, और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 9 पता 45, और 9 एकम 9, 910, कितना आ गया, 9 पना 45, 9 पना 45, और 9 एकम 9, और जीरो 510। अब भाई 9 से इसको काट दें क्या भाई, 9 से काट दें क्या, 9 छिक्का 54 होता है, यहाँ पर मैं देखो गलत लिख रहा हूँ, मैं बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, 9 छिक्का कितना हो जाएगा 54। अब भाई इसको 6 से काट दो, 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48, 3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 6 पंचे 30, यानी कितना बचेगा 85। तो ये आपका आ गया भाई 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया भाई 85।
तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको फिर ये आ जाएगा 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, एक्स बराबर 15%। इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। एक्स बराबर कितना होगा भाई, 15%। इस क्वेश्चन का आंसर भाई एकदम सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 15% आंसर इसका हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 15%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 250 अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद, भाई इसमें भी 3 क्रमिक छूट दे रहा है और इतने में बेचा है, तो x का मान। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है भाई। जैसे किया था वैसे ही करना भाई। अंकित मूल्य कितना दिया गया, 250 रुपये। अंकित मूल्य 250 रुपये दिया गया, बराबर गुणा 20% की छूट दे रहा है, ले कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 20% की फ्रैक्शन ही लिख दें क्या। भाई 20% की फ्रैक्शन ही लिख दो, चाहे भाई 20% की चाहो तो 80/100 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। गुणा 10% की छूट दे रहा तो भाई 90/100 हो जाएगा भाई, 90/100। इसके बाद x% की तीसरी छूट दे रहा होगा, तो 100 - x बटे में कितना आ जाएगा, 100 बटे में कितना आ जाएगा, 100 बराबर। उसे बेचा कितने में भाई, 164 रुपये 70 पैसे में बेचा है, 164 रुपये 70 पैसे में बेचा है। अब क्या है मेरे दोस्त, अब कैलकुलेशन है। तो यहाँ से देखो पॉइंट कटेंगे तो भाई 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। अब भाई इसको काट देंगे, 20 चौको 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 4/5। भाई इसको काट देंगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका, जीरो से जीरो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 9/10। 9/10 आएगा। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, भाग में है तो भाग में चीज़ें कट जाएंगी, कट जाएंगी भाई। अब इसको काट दो भाई, अब भाई इसको भी काट दो। इसको देखो काटेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे भाई, 55 25 हो जाएगा भाई। कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया मेरे शेर, 5 बार कट गया भाई। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई इसको काटो, अब इसको काटेंगे भाई किससे, 5 से काट दें क्या, 5 तिया 15, फिर आपका बचेगा 5 दूनी 10। इसको भाई काट दो 5 से, ये कितनी बार कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बचेगा 14, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 ने 45, फिर से 2 बचेगा, 5 चौको 20, 3294। अब भाई इसको किससे काट दें भाई, 4 से काट दें क्या, 4 तिया 12, नहीं 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, 9 से इसको काट देते हैं भाई, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 27 5 बचेगा 59 हो जाएगा, 9 छक्का 54, यहाँ पे कितना बचेगा 5, फिर हो जाएगा 9 छक्का 54, 366 बार कटेगा भाई। इसको काट दो भाई 4 से, 4 से इसको जब मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा भाई, 4 से, तो 4 9 36 हो जाएगा भाई, 4 9 36। अब जाएगा नहीं भी, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 2 से इस बचेगा तो पॉइंट आ जाएगा, तो जीरो लगा देंगे, तो 4 पंचे 20, तो 91.5 आएगा भाई, 91.5 आएगा मेरे सिर। कितना आएगा, 91.5। अब यहाँ पे बचा कितना भी, आपको 100 - x बराबर 91.5, कितना होगा भाई, 91.5। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो भाई, 100 माइनस कितना करना भाई, 91.5, 91.5। इसके आगे पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसको भाई माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। 10 में से 5 जाएगा, 5.9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ पे 9 बचा, कुछ नहीं बचेगा, 8.5%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। तो कितना आएगा भाई, 8.5% आ गया भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बताओ भाई क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को। 8.5% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, एक्स की वैल्यू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन अभी तक सीखा है आज की इस क्लास में, वो सारे एक बेस पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन है भाई। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। दीपक ने एक वस्तु ए में खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमसे पूछा भाई, देखो कितना होगा। देखो हमें नहीं पता है कि दीपक ने वस्तु कितने में खरीदी। मान लो कि दीपक ने वस्तु 100 रुपये की खरीदी। मान लो भाई कि दीपक ने जो वस्तु खरीदी होगी वो 100 रुपये में खरीदी होगी। उस पर कह रहा है कि 22% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। हर चीज़ होती है 100%, 100% में से उसने 22% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना हो गया होगा 122। इसके बाद अंत में कह रहा है कि 15% की वो छूट भी दे रहा है। कब दे रहा है, जितने में उसने वस्तु खरीदी उस पर 22% मूल्य अधिक अंकित किया घर पर, उसके बाद 15% की छूट दे रहा है, तो कितना दे रहा होगा भाई, 85 ले रहा होगा, बटे में कितना आ जाएगा 100। और वो कह रहा है कि बाद में उसने उस वस्तु को बेच दिया। भाई कितने में बेचा, भाई यही तो पूछा कि उसने वस्तु को कितने में बेचा है।
वही तो पूछा है कि उसने वस्तु को कितने % का लाभ हुआ या हानि हुआ। भाई देखो, तो उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचने के लिए बोला है भाई, ठीक है भाई, 15% की छूट वो बेचने के लिए बोला है, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो निकालेंगे भाई, तो सॉल्व करो सबसे पहले भाई, तो सॉल्व करेंगे भाई, इसको काटो, इसको काटेंगे, यहाँ से हमें इसका निकालना है कितने में बेच दिया, कितनी छूट पर बेचा भाई। देखो निकालो, सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यानी कि हमें एसपी इसका निकालना है, ठीक है भाई। इसको काटेंगे भाई, देखो 100 से 100 ये 100 खत्म हो जाएगा, 100 से ये 100 खत्म। अब भाई इसको काटो भाई, इसको यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई। अब इसको यहाँ से काटो भाई, कितनी बार कटेगा भाई। देखो ये 100 से ये 100 खत्म हो गया भाई, इसको काट दो भाई 5 से, 5 से काट दें क्या भाई, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 17 अपना 85, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा भाई, 20 बार कटेगा भाई। अब भाई इसको देखो, यहाँ से काटेंगे तो 20 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 2 से काट दें क्या, 2 से काट दो भाई इसको, 2 दहम 20, और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 एकम 2 भाई, 61 बार कट गया भाई। कितनी बार कटा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये कट गया यहाँ से 61 बार। तो 61 बार जब कटे भाई, अब इसकी गुणा कर लेती है, 61 की गुणा 17 में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 गुणा 17 और बटे में कितना आएगा 10। तो भाई इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 की 7, कैरी करेगा 1, और 17 पना 85, 17 छिक्का 102, और ये कितना हो जाएगा 102 और 103, एक कैरी का 103 बटे में आ जाएगा 10, 10 में से 0 काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 103.7। तो सेलिंग प्राइस कितना आया 103.7। तो पूछा इसमें कितने % का हानि हुआ है, लाभ। आप बताओ सीपी कितना दिया गया था, ये देखो हमें दिया गया था सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था कितना मेरा दोस्त, तो आपको सर खरीदा तो मैंने, क्रय मूल्य मैंने 100 माना था, क्रय मूल्य मैंने 100 माना था भाई, बेचा कितने में, बेचा तो मैंने 103 रुपये 7 पैसे में। तो 100 की चीज़ खरीदी थी, 103 रुपये 7 पैसे में बेची, तो लाभ हुआ हानि, तो आप कहोगे सर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। तो यहाँ से भाई देखो ये लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, तो 100 की चीज़ भाई कितने में बेची भाई, 103.7, वही पॉइंट में आएगा आंसर। तो कितने का लाभ हुआ है, तो 3.7% का भाई क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3.7% का लाभ। कितना बताओगे भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3.7% का लाभ होगा। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं। मैं देखो अपनी ओर से क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, सेम क्वेश्चन रहेगा भाई। दीपक ने एक मेज का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित किया। भाई देखो हमें नहीं पता कि दीपक ने वो चीज़ कितने में खरीदी। आपको जब भी पता ना हो कि दीपक ने वो चीज़ कितने में खरीदी, हमेशा क्रय मूल्य 100 मान लिया करो। अब कह रहा है इस पर 50% अधिक अंकित करता है, तो 100 की चीज़ होगी, इस पर 50% अधिक अंकित कर दिया होगा, तो भाई 150 अंकित किया होगा। कितना अंकित किया होगा, तो आप कहोगे सर 150 अंकित किया होगा, और वो 10% का लाभ भी कमाता है। अब यहां से देखो भाई लाभ कितने का कमा रहा, भाई देखो लाभ कितने का कमा रहा भाई, आप कहोगे सर 10% का लाभ। चलो भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करो भाई, ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा भाई, देखो 100 रुपए की चीज़ थी भाई, देखो सीपी मैंने कितना माना, 100 रुपए की चीज़ थी, 100 रुपए भाई इसकी चीज़ मानी, 50% इसको अधिक अंकित कर दी, तो इसका प्रिंट प्राइस कितना हो गया होगा, 50% और बढ़ा दिया भाई, 100 रुपए की चीज़ पे 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 150। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। और चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। अब क्या कह रहा है कि वो इस पर कुछ छूट देता है, ठीक है भाई, कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। भाई देखो लाभ किस पर कमाता है, देखो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य पर लाभ कमाएगा। कितने का कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा, तो कितना हो जाएगा भाई 110%। तो भाई उसे बेच कितने में रहा होगा, तो आपको उसकी एसपी आ जाएगा हमारा 110। भाई 100 रुपए की चीज़ खरीदी और वो कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेच दी, 10% के लाभ पर उसको बेच दिया। भाई 100 रुपए में खरीदा है, 10% के लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, आपको सर मैंने 110 रुपए में बेचा होगा, तभी तो ये 10% का लाभ होगा। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 110। भाई प्रिंट अंकित मूल्य कितना है, भाई अंकित मूल्य 150 दिया गया है, अंकित मूल्य 150 है, और बेच कितने में रही हो 110 में, 110 में बेच रही हो भाई, ठीक है भाई। तो छूट कितने की दे रहे हो भाई, आप हमें बताओ, 150 रुपए की चीज पर 110 रुपए में बेच रहे हो, तो आपने यहां से क्या किया, छूट दिया। ये अंकित मूल्य मेरे भाई, यहाँ पे देखो प्रिंट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। ना समझ में आए तो देखो मैंने लिख भी दिया है, प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। भाई 150 रुपए उसमें प्रिंट हैं और 110 रुपए में आप उसको बेच रहे हो और 10% का लाभ भी ले रहे हो।
तो छूट कितना दे रहे हो भाई, यहाँ से देखो 150 ये 110, तो छूट आपने इसको कितने की दी, 40 की छूट दी। 40 की छूट दी है किस पर, अंकित मूल्य पर। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जो बट्टा मिलता है बट्टे को ही हम छूट कहते हैं, जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। इस चीज को मैंने जब बट्टा चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था, पहला पॉइंट मेरा यही था कि जो अंकित मूल्य मिलता है, जो बट्टा मिलता है, छूट मिलता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो अंकित मूल्य है कितना, आपको सर 150 है। अंकित मूल्य 150 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 20 चौको 80/3 हो जाएगा भाई। भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों भाई। काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, तो आपको इस तरह इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तिचंग 18, फिर से 2 बचेगा तिचंग 18, तो भाई तिचंग 18 फिर से 2 बचेगा और फिर से 26.66% आएगा भाई। 26.6 या 26.67 अप्रोक्स लगभग में आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, 26.67%। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26.67%। बताओ बात समझ में आई या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, मुझे लगता है कि 2025 में इसी बेस पर सारे क्वेश्चंस, तो खैर नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे इसी बेस पर। तो अपने इस मैथ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा भाई, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य। भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है भाई। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, लाभ 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। अब भाई देखो सेम क्वेश्चन ले, थोड़ी सी लैंग्वेज को इसने चेंज किया भाई। देखो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य भाई क्रय मूल्य से कह रहा है कि 25% अधिक है। अधिक है क्या, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे एक तरफ लिख लो सीपी और एक तरफ लिख लेंगे प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना होगा भाई, 125%। किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना माना मैंने, 100। क्रय मूल्य मैंने 100 माना, 100 से कितना अधिक है, 125% अधिक है भाई। जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही करना है। आगे बोला है, आगे बोला कि वो 10% का लाभ अर्जित करता है। भाई देखो लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा किस पर मिलती है, क्रय मूल्य पर मिलती है। कितने का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। लाभ कमा रहा है वो 10% का, तो कितने में उसने 100 की चीज कितने में बेची होगी, आपको सर 110 में बेची होगी, तभी तो 10% का लाभ हुआ होगा। तो एसपी कितना है, 110। भाई प्रिंट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य 125 है। भाई 125 की चीज है, 125 एमआरपी की चीज आप 110 रुपए में बेच रहे हो, तो आपने उसको कितने रुपए की छूट दी है। आपको ना तो यहाँ पे हानि हो रही है, ऊपर से 10% का लाभ और ले रहे हो। तो 125 का प्रिंट छपा हुआ है, 110 में बेच रहे हो और 10% का लाभ भी ले रहे हो। तो इसका मतलब है आपने ग्राहक को छूट कितने रुपए की दी। तो 125 में से 110 माइनस करेंगे तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ से हमने जो छूट दी है वो दी है 15 की। और जो छूट प्रतिशत होता है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, प्रिंट प्राइस पर मिलता है। तो प्रिंट प्राइस का रेट कितना, 125 है और गुणा कर देंगे भाई 100 का, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा भाई, इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 5 तिया 15 और 3 चौको 12। तो क्या कहोगे मेरे दोस्त, 12% की इसने क्या कर दी है भाई, छूट दी है इसको। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे से इस क्वेश्चन को करने में किसी भी व्यक्ति को, सॉरी किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो बता देना मेरे भाई। मुझे नहीं लगता है कि आज इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट रहा होगा। तो भाई क्या आएगा मेरे दोस्त, जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला भाई, 12% का मिला है। क्लियर, चलिएगा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का सीपी अंकित मूल्य का 64% है, तो 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। भाई अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा सॉल्व। भाई देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य, भाई हमें नहीं पता कि सीपी कितना है, अंकित मूल्य का 64% है। भाई अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस का कितना है भाई, प्रिंट प्राइस का 64% है। इसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो अंकित मूल्य यहाँ पे अब आपको कितना मानना पड़ेगा, 100। अब यहाँ पर सीपी को 100 नहीं मानना है, क्यों, इस बार लैंग्वेज को एग्जामिनर ने घुमाया है। लैंग्वेज में क्या घुमाया है, उसने ये बोला है कि वस्तु का जो सीपी है क्रय मूल्य वो अंकित मूल्य का 64% है। तो अंकित मूल्य है 100 और 100 का 64% कितना होगा, तो 100 का 64% 64 ही होगा।
100 का 64% कितना होगा भाई? 100 का चाहे जितना परसेंट निकालो वो उतना ही रहेगा। यदि मैं आपसे कहूँ 100 का 15% निकालो तो 100 का 15% ही रहेगा। तो 100 का 64% मैंने यहाँ से निकाला, कितना आएगा? सीपी 64 ही आएगा। और कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद, भाई छूट किस पर दी जाती है? मैंने अभी आपको बताया, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा किस पर मिलती है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य पर मिलती है। तो अंकित मूल्य था कितना? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए पर भी उसने क्या रहा कि 20 रुपए की छूट दे दी है। छूट दे दी है, और यानी कि 20 रुपए की जब छूट देगा तो 100 पर 20 की छूट देगा, तो किसने कितने में बेचा होगा? 80 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा भाई? 80 में। भाई अब एक आप बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, 64 रुपए की चीज खरीदी और 80 रुपए में बेच दी। 64 की चीज खरीदी और 80 रुपए में आपने बेच दी, तो भाई कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई? तो आप कहोगे सर 64 में खरीद रहा हूं मैं और 80 में बेच रहा हूं, 80 में बेच रहा हूं, तो लाभ होगा या हानि? तो आप कहोगे सर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आप कहोगे सर जो लाभ होगा ना वो 16 का लाभ होगा। 16 का लाभ होगा। और लाभ हो या हानि प्रतिशत होता हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। हमसे तो लाभ प्रतिशत ही तो पूछा है मेरे दोस्त, हमसे तो लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तुम लाभ प्रतिशत बताएंगे इस बार। थोड़ा सा एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमाया है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी है आपका 64 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, आ जाएगा आंसर 16 चौको 64 और 4 से काटेंगे 25 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा? 25% का लाभ। तो भाई लाभ कितना हुआ भाई? 25% का हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं? अब बताओ बात समझ में आई नहीं? इस क्वेश्चन को कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा भाई, दोबारा भी इस पर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, तभी चीजें क्लियर आएंगी। क्योंकि भाई मैथ जो होती है वो मांगती है प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पंकज ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी भाई, ठीक है। पंकज ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ भी कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य। इस बार दोस्तों फिर से एग्जामिनर ने आपको घुमाया है। इस बार आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया। इस बार क्या किया भाई? अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस। भाई देखो खरीदा कितने में भाई? सीपी क्या है हमारा? 800 रुपए। सीपी 800 रुपए, अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस हमसे पूछा है। तो भाई देखो निकालेंगे भाई। भाई आप लोग भी सॉल्व कर किया करो भाई खुद से, जो भी आंसर हो वो हमें कमेंट करके बताया करो, ठीक है भाई। भाई देखो 800 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है भाई, और 20% की छूट भी दे रहा है और 20% का लाभ भी कमा रहा है। भाई देखो जो भी आपका अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। भाई आपने माना कि अंकित मूल्य था 100। अब इस 100 रुपए की चीज है, उस पर क्या बोल रहा है कि 20% की छूट दे रहा है। यदि वो 20% की उस पर छूट दे रहा होगा तो वो कितना ले रहा होगा? तो आपको इधर 80 ले रहा होगा। और 20% का यदि वो उस पर लाभ भी कमा रहा होगा, तो यदि वो 20% का लाभ कमा रहा होगा तो 100 की चीज 120 में बेच रहा होगा। 100 की चीज वो 120 में बेच रहा होगा। तो यहां से दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया भाई? सीपी यानी कि खरीदना कितने में? 80 में, और बेचा कितने में है? ये सॉरी अंकित मूल्य कितना है भाई? 120। भाई हमसे पूछा कि घड़ी का अंकित मूल्य। भाई देखो यहां से अंकित मूल्य कितना आया मेरा? 120। अब क्रय मूल्य कितना है? 80 आया, यानी कि 80 आया है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि घड़ी को 800 में खरीदा। भाई आपके हिसाब से कितने में खरीदा है? आप कह रहे हो मैंने तो घड़ी को 80 में खरीदा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं मैंने तो इसको 800 में खरीदा है। यानी 80 की वैल्यू कितनी गुना है? आपको 80 दामन 800 होता है। जब ये क्रय मूल्य इसका 10 गुना है तो भाई अंकित मूल्य भी इसी का 10 गुना हो जाएगा। तो इसका हम 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये भी हो जाएगा 1200 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्त? 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को समझने को लेकर? भाई एक बार फिर से देखो। भाई देखो मुझे अंकित मूल्य बताया गया कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो भाई अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 हो गया। अंकित मूल्य भाई मैंने कितना माना कि 100 हो गया। अब भाई अंकित मूल्य पर 100 हो गया और सीपी पूछा है कि 800 रुपए में घड़ी खरीदे, उसको घड़ी को 20% की छूट पर बेचा है। भाई कोई भी छूट देता है तो अंकित मूल्य पर देता है। 100 की छूट दी तो 80 में भी 80 में खरीदी, और 100 रुपए की चीज पर 20% का लाभ कमाया तो 120। यानी कि भाई 80 में खरीद रहा हूँ, 120 उसका प्राइस है। तो पूछा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो वस्तु का क्रय मूल्य हमें 800 दिया गया था, हमारे हिसाब से 80 आ रहा है। वो कह रहा है नहीं अंकित इसका जो क्रय मूल्य है वो 800 है। तो 80 की वैल्यू 800 है तो कितना गुना है? तो आप कहोगे 10 गुना। जब क्रय मूल्य का 10 गुना है तो प्रिंट प्राइस का भी 10 गुना होगा। तो 120 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम, 26% कम पर एक अंगूठी खरीद रहा है। भाई अंगूठी कितने में खरीद रहा है? भाई 26% कम में, ठीक है भाई।
बात समझ में आ गई। 26% कम में जो है ना वो एक अंगूठी खरीद रहा है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच रहा है, और उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना। भाई अच्छा क्वेश्चन है, सेम है, ऐसा मैंने अभी आपको कराया भी है, ऐसा ही क्वेश्चन कराया भी है। देखो अंकित मूल्य से 26% कम, भाई तो देखो सीपी निकालो और प्रिंट प्राइस। अंकित मूल्य से 26% कम में खरीद रहा है, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है हमारा सीपी। तो भाई यहां से देखो, अंकित मूल्य मुझे नहीं पता, तो अंकित मूल्य मैंने कितना मान लिया, 100। भाई 100 रुपए की चीज है, उससे 26% कम में खरीद रहा है, तो कितने में खरीदा होगा, तो आपको उसे 74 में खरीदा होगा। भाई कह रहा है कि 26% कम में खरीद रहा है अंकित मूल्य पर, भाई अंकित मूल्य ही पता नहीं मैं कितना, तो अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100। 100 रुपए की चीज है, वो अंकित मूल्य पर कितने में खरीद रहा है, भाई 26% कम में 74 में खरीद रहा है, और 10% का उसे लाभ पर बेच भी रहा है। भाई उसको बेच किस पर रहा है, भाई देखो बेचेगा किस पर, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, तो लाभ पर बेच रहा है कितने पर, तो भाई यहाँ से एसपी कितना आएगा मेरा, तो आपको उधर 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 110% होगा। तो 100 का 110% लाभ निकालेंगे तो कितना होगा, 110। तो पूछा कि अनुमानित लाभ, भाई आपको पता है कि चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो भाई निकालो। भाई 74 रुपए की चीज है, भाई 110 में बेची है, भाई 74 रुपए की चीज खरीदी है, 110 में बेची है, तो कितने का लाभ होगा, कितने की हानि होगी। तो आप कहो सर हमें तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, हमें तो भाई यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो मैं आपसे बोलूँ कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे सर 110 से इस 74 को माइनस कर देंगे, तो आप कहोगे सर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 4 10 यानी कि 36, कितना आएगा भाई 36। तो भाई यहाँ से लाभ कितने का होगा मुझे, तो आप कहोगे 36 का लाभ हुआ है। अब भाई लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो 74 कितना है हमारा सीपी दिया गया है, और भाई गुणा कर देंगे 100 का, गुणा कर देंगे 100 का। अब भाई करना क्या, कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा, भाई कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा। भाई इसको काटो भाई, किससे कटेगा, भाई इसको काटो भाई, किससे कटेगा, भाई इसको काट दें भाई किससे, 36 और 74, तो 36 एकम 36 और 36 दूनी होता है 72, भाई इसको तो नहीं कटेगा। अब इसको किससे काटेंगे भाई, 2 से काटें क्या, 2 एकम 2, 2 से काट दो इसको, तो ये कितनी बार कटेगा भाई, कितनी बार कटेगा, तो भाई ये कटेगा आपका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, भाई 2 से काट दिया 18 और 37 बार। तो 18 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 1800, बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा 37, बटे में कितना आ जाएगा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर बटे में आ जाएगा 37। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भाई भाग दे दो आंसर आ जाएगा भाई, अब भाई भाग दे दो आंसर आ जाएगा। भाई अब काटो इससे, अभी देखो 18 से ये 37 तो कट नहीं रहा है भाई, अब ये जब 37 नहीं कट रहा है, इसको डायरेक्टली भाग देंगे भाई, ठीक है, डायरेक्ट इसको भाग देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से भाई 100 1800 है ना, इसको भाग दे दो डायरेक्ट, तो 1800 भाग किसका देना भाई, 37 का। तो यहाँ पर भी देखो मैं साइड में भाग दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है भाई। भाई चलो भाग दो भाई सभी लोग। अब भाई कैलकुलेशन है इन क्वेश्चनों में। अब भाई देखो डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है इसमें कुछ भी नहीं, जो भी है सिर्फ कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो क्वेश्चन को कर ले जाओगे भाई, ठीक है। 1800 में भाग देना भाई 37 का, ठीक है। चलिएगा, और हमें अनुमानित लाभ बताना है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर हो, हमें अनुमानित लाभ बताना है लगभग में, ठीक है, लगभग में बताना है। तो भाई 37 का भाग देंगे भाई 180 में, तो 37 एकम 37 हो जाएगा, और 37 तियाँ कितना हो जाएगा, 37 तियाँ होता है 111, 37 छिक्का कर देंगे तो 37 छिक्का हो जाएगा 222 ज़्यादा हो जाएगा, और 37 पंचे 185 होता है, 7 पन्ना 35 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई इसको भाग देंगे 4 से, किससे देंगे भाई 4 से, तो 37 को जब भाग देंगे 4 से कितनी बार जाएगा, तो 37 चौको हो जाएगा 4 सत्ते 28 की 8, कैरी करेगा 2, 4 तियाँ 12 2 26, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 की 8, 2 4 3 12 2 14, 148 कितना होगा भाई, 148 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पे आपका बचेगा भाई 320। भाई 320, अब 37 को भाग देंगे 5 से, देंगे क्या भाई, 5 से नहीं कटेगा भाई, 37 चौको 148, तो ये कितनी बार जाएगा, 37 अट्ठे करके देखो भाई, 37 अट्ठे हो जाएगा 296, तो भाई 8 बार जाएगा भाई 296, 37 अट्ठे हो जाएगा 296, भाग देंगे 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा 24 हो जाएगा भाई।
अब भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे भाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 240, 37 का भाग पढ़ेंगे भाई कितनी बार जाएगा, 37 अट्ठे तो होता है 296, तो 37 सत्ते कितना हो जाएगा, 37 सत्ते करेंगे भाई कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 की 9, कैरी करेगा 4, 7 या 21, 4 25, भाई ये आ गया 259। भाई ज़्यादा हो गया, भाई ज़्यादा हो गया, भाई ज़्यादा हो गया 259, 240 से तो भाई छः का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 सत्ते 42 की 2, कैरी करेगा 4, 6 तियाँ 12 और 12 और कितना हो जाएगा 12, 6 तियाँ 18, 4 22, भाई 222, 222 हो गया भाई। देखो 48.6 आ गया ना भाई। अब भाई आगे तो पॉइंट आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, तो 48.6 वाला कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी ऑप्शन मिल गया। तो यानी इसको काटने पर कितना आया भाई, 48.6, 48.6 आ गया। तो भाई यही ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। बताओ बात समझ में आई या नहीं भाई, थोड़ा सा समय लगा भाई कैलकुलेशन को करने में, थोड़ा सा भाग देने में भाई, ठीक है, लेकिन समझ में तो आ गया होगा। कितना आएगा, 48.6। तो भाई यही तो आंसर दिया गया है हमारा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 37। यदि कोई वस्तु 20% की छूट देने के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई। 100 रुपए की चीज़ है भाई, कोई वस्तु है मान लिया 100 रुपए कीमत है और उस पर 20% की छूट दे दी, 20% की दी मैंने उसको छूट दे दी, तो कितने में भाई इसको खरीदा होगा, तो आपको सर 80 में, 80 में खरीदा होगा। और कह रहा है कि फिर उसी वस्तु को मैंने क्या कर दिया भाई, 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेचूंगा तो किस पर बेचूंगा भाई, 10% की हानि का मतलब उसको मैं 90 में बेचूंगा भाई, कितने में बेचूंगा, 90 में बेचूंगा। तो यहाँ से देखो मेरा सीपी कितना आ गया भाई, सीपी आपका आ गया 80 और प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य कितना आ गया भाई, आपको भी सर 90। भाई कह रहा है कि 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेच रहा है, तो सीपी का क्रय मूल्य कितने परसेंट के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य होगा भाई, अंकित मूल्य कितना होगा भाई, यही तो पूछा है भाई। आप हमें एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना है, 80 है, इसका प्रिंट प्राइस कितना है, 90। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का प्रतिशत रूप, क्रय मूल्य का प्रतिशत रूप किससे, अंकित मूल्य का कितना है। तो अंकित मूल्य का पूछा है ना, तो अंकित मूल्य वाला लिखेंगे ऊपर और क्रय मूल्य लिखेंगे इसके नीचे, तो 90/80 और गुणा कर देंगे 100 का। ये पूछ रहा है, इसमें देखो ना तो लाभ पूछा है ना हानि पूछा है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य पूछा है, तो जो पूछा है वो लिखेंगे ऊपर और किससे पूछा है, सीपी से, वो लिखेंगे नीचे। नहीं तो आप कहोगे सर 80/90 भी तो कर सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला गया उसको तो पहले पढ़ो भाई। क्रय मूल्य का नहीं पूछा, हमसे पूछा अंकित मूल्य का, किससे, क्रय मूल्य से। तो जिसका पूछेगा वो ऊपर और जिससे पूछा वो लिखेंगे नीचे भाई। इसको भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 100 निम्मा 900 बटे में आ जाएगा 8 भाई। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचेगा, फिर से जाएंगे 8 एकम 8, फिर से भाई कितनी बार जाएगा, आपको सर एक बार जाएगा, फिर से 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40, तो 112.5 आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई, 112.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आ गई तो लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत ₹3500 है, निर्माता टेप रिकॉर्डर के क्रय मूल्य को 30% अधिक अंकित कर देता है, तो और 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। भाई सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, अभी कराया भाई। देखो क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, वही तुम्हारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमें कितना दिया है, सीपी। क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य हमें बोला है ₹3500, लागत मूल्य कितना बोला भाई, ₹3500 है। और कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है भाई। भाई यानी कि क्रय मूल्य से भी हमें क्या पूछा, हमसे पूछा है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना कर रहा है, 30% अधिक अंकित कर रहा है, तो अंकित मूल्य निकालेंगे यहाँ से। भाई क्रय मूल्य ₹3500 है, क्रय मूल्य कितना भी ₹3500, और कह रहा भाई अंकित मूल्य जो है ना वो क्रय मूल्य से 30%, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है, तो क्रय मूल्य 30% कितना हो जाएगा, अधिक 130 हो जाएगा भाई। बटे में कर देंगे 100, तो ये हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। आपको जी सर बिल्कुल आ जाएगा, तो भाग देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 13 पच्चे हो जाएगा 65, 13 पच्चे 65 की 5, कैरी करेगा 6, 13 तिया 39 और 6 कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे आ जाएगी 1 जीरो, यानी कि 4550। भाई आप बताओ, और कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए भाई देखो लाभ किस पर कमाएगा मेरे दोस्त, आपको सर जो लाभ होगा या हानि होगी वो सीपी पर होगी।
कितने का लाभ कमाएगा भाई, आपसे कह रहा है कि 5% का लाभ कमाएगा। भाई क्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, क्रय मूल्य कितना है 3500, 5% का लाभ कमाना चाहता है तो 5% का लाभ कमाएगा, तो वो वस्तु कितने में खरीद, उसको कितने का लाभ होगा 105। अब बटे कर देंगे 100, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे भाई। भाई 35 की गुणा 105 में कर देंगे भाई, कितनी बार जाएगा भाई, 35 की गुणा भाई 105 में कर दो भाई, 105 गुणा कर देंगे भाई 35, तो 25 की 5, 2 5 एकम 5, 3 5 15 और 1 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5 7 5 1 6 और ये आ जाएगा 3, 3675 आ गया भाई। कितना आया भाई, देखो मैंने यहाँ से गुणा कर दिया, कितना आ गया 3675। तो भाई ये कितना आ गया मेरे दोस्त, आपको 3675 आ गया भाई। कितना आ गया भाई 3675। अब एक आप बात बताओ, अंकित मूल्य था 4550 और 10% का और 30% 5% का लाभ प्राप्त भी कर लिया है, और अभी वस्तु को मैंने 3675 रुपए में खरीदा। भाई 4550 रुपए तो इसका प्रिंट था, इसका तो ये प्रिंट था भाई 4550 रुपए, और मैंने इसको 3675 रुपए में बेच दिया और मैंने 5% का लाभ भी कमा लिया। तो भाई वो मैंने छूट कितने की दी, तो हमने छूट कितने की दी भाई, 4550 से 3675 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे आपका बचेगा 4, 14 में से 7 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 4, 14 में से 7 जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2, यहाँ पे आपका बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, और इससे बचेगा आपका 4, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 4 बचेगा भाई। इसको माइनस कर लो भाई, 4550 माइनस कर देंगे भाई 3675, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 14 में से 6 जाएगा 8, 875 आ रहा है भाई। कहीं पर गलती की है क्या, तो ये कितना आ गया दोस्तों 875 आ गया। तो यानी कितनी बार कितने का छूट दी भाई, 875 की छूट दी है, ठीक है भाई। 875 की यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया भाई, छूट दे दी। तो 875 की छूट किस पर दी है, इस 4550 पर, तो ये हो जाएगा 875 बटे 4550 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन करेंगे भाई, इसको काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 निम्मा 45, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 एकम 5, 5 निम 45, भाई इसको काटेंगे भाई कैन। भाई ऐसा नहीं लगता कि कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई हो, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हो, कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है भाई, है ना भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड को समझ लो, इसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल सिंपल होगा, आपको जो समझ में आए आप वैसे भी इसको कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। चलिएगा भाई, अब यहाँ से देखो 175 है, 175 का भाग देंगे कितने में 91 में, तो भाई इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये तो भाई पॉइंट में चला जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1750, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 91। भाई बटे में कितना आ जाएगा भाई 1750 बटे में आ जाएगा 91, भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 91 एकम 91, 91 एकम 91 बार, एक बार जाएगा भाई। तो यहाँ पे कितना बचेगा 175 माइनस कर देंगे भाई 91, तो आएगा भाई 74 बचेगा भाई। कितना बचेगा 191, 175 में से माइनस करना है ना भाई, तो आपका 91 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 84, तो ये हो जाएगा 845, 845 हो जाएगा भाई, 845 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 में 81, 9 एकम 9, अब कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा भाई, 9 एकम 9, 9 में 81, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया भाई 84, यानी कि 845 और माइनस 845 और माइनस कितना हो जाएगा 91 निम्मा, तो 91 निम्मा कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा आपका कितना शेष बचेगा आपको सर 260, तो भाई पॉइंट आ जाएगा, जाएगा नहीं यहाँ पे। तो 19 पॉइंट करके कुछ आ रहा भाई, 19 पॉइंट करके आ रहा भाई, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। भाई पूरा भाग मत दिया करो, नहीं तो फंस जाओगे भाई, समय निकल जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब भाई इसका देखो दूसरा मेथड, भाई 19 पॉइंट में आ रहा है तो यही आंसर होगा भाई, ठीक है। अब देखो मेरी चीज़ सुनो भाई, अब मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो बिल्कुल आसान होगा भाई, ठीक है। यदि आपको ये समझ में ना आ रहा भाई, दूसरे मेथड से आपको मैं समझाता हूँ। एक तो मेथड ये हो गया भाई, लेकिन सीख लो, कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, दूसरा मेथड देखो कैसे करना भाई। देखो 35 रुपये उसने, ठीक है, क्रय मूल्य खरीदा, ठीक है। अब कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 35 रुपये की लागत का एक जो टेप रिकॉर्डर है उसके निर्माण में 35 रुपये का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है भाई, ठीक है, और उस पर 5% का लाभ कमा रहा। भाई देखो क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितना है,
क्रय मूल्य हमेशा आपको करना क्या 100 मान लो। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100। लाभ कितना अंकित कर रहा है भाई, देखो लाभ कितना कमा रहा है भाई, लाभ कमा रहा है 5% का लाभ कमा रहा है। 5% का जो लाभ कमा रहा है यानी कि 100 रुपए की चीज खरीदी होगी और उसने 105 रुपए में बेची होगी, तभी तो यहाँ से 5 का लाभ 5% का लाभ होगा भाई। 100 रुपए की चीज है 105 में बेच दी, तभी तो यहाँ से 5% का लाभ हुआ होगा। और कह रहा है कि वो 30% अधिक अंकित कर रहा है भाई, यानी कि प्रिंट प्राइस कितना अधिक अंकित कर रहा है वो 30। अब वो 30 अधिक किस पर कर रहा है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर कितना अधिक कर रहा है 30%। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 30%, तो क्रय मूल्य 100 था, 100 का 30% अधिक निकालेंगे तो कितना निकालेगा, तो आपको सर 130% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है 130। तो छूट प्रतिशत कितने में भाई, बेचा कितने में भाई आप बताओ। 100 रुपए की चीज थी, उस पर मैंने 5% लाभ कमा लिया, लाभ कमा लिया तो उसे 105 में बेचा। अब भाई 130%, 130 रुपए उसकी कीमत है, एग्जैक्ट कीमत जो उसका अंकित मूल्य है, और मैं 105 में बेच रहा हूं। तो भाई मैं यहां से मैंने इसको डिस्काउंट कितने का दिया, यानी कि छूट कितने की दी भाई, इससे माइनस कर देंगे तो आपको सर मैंने 25 की छूट दी है। 25 की छूट किस पर दी भाई, अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य है कितना भाई, आपको सर 130। 25/130 और गुणा कर देंगे भाई 100 का। भाई ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, जीरो से जीरो काट दो, 25 दामन 250 और बटे में आ जाएगा 13। भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13। यहाँ पे कितना बचेगा, आपको सर ये बचेगा 12, 120, 13 निम्मा 117 हो जाएगा भाई, 3 बचेगा। फिर से जाएंगे 13 दूनी 26 और 13 तिया 3 बार जाएगा, 19.23%। भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं। जो मेथड सरल लगे उस मेथड को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला मेथड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, ये वाला मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, क्या कह रहा है कि वस्तु का सीपी अंकित मूल्य का 60% है और अंकित मूल्य पर कितना कह रहा है कि 4% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्रय अंकित मूल्य का 60% क्या है, क्रय मूल्य। भाई देखो क्रय मूल्य जो है ना वो अंकित मूल्य का 60% है, तो अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100, अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100। अब अंकित मूल्य का 60% है तो 100 का 60% कितना होगा, तो भाई 100 का 60% तो भाई 60 ही होगा। 100 का 60% कितना होगा भाई, आपको सर 100 का 60% 60 ही रहेगा। तो हमसे पूछा है कि उसको अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ। भाई उस पर 4% की मैंने छूट दे दी, किस पर, आप कह रहे हो भाई अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है भाई 100, तो उस वस्तु को मैंने बेचा कितने में है, उस वस्तु को मैंने बेचा कितने में भाई, अंकित मूल्य 100 रुपए था और 4% की मैंने छूट दे दी। तो 4% की जब मैं छूट दे दूंगा तो कितने में बेचूंगा, तो आप कहो सर उसको मैंने 96 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। भाई देखो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य 60 है, बेचा कितने में 96 में। तो 60 रुपए की चीज मैंने 96 में बेच दी, 60 की चीज मैंने 96 में बेच दी, मैंने कितने का लाभ कमाया, आपको सर आपने जो लाभ कमाया वो कमाया 36 का। और लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत की सीपी पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पी बराबर कितना हो जाएगा भाई, लाभ मिला है 36 का, किस पर मिला है 60 पर मिला है, यानी कि क्रय मूल्य पर, और गुणा कर देंगे भाई 100 का। इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा भाई, 6 से काट देंगे, 6 छिंग 36 और 10 छिक्का हो जाएगा 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, 60% आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा, 60%। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40, हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपये अंकित करता है, ठीक है भाई, 28,875 रुपये अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी वो 40% का लाभ कमा रहा। भाई सेम क्वेश्चन है, और कलम का सीपी क्या है भाई, देखो सीपी पूछा है हमसे इस बार, क्या पूछा भाई, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछा। भाई देखो 20% की छूट दे रहा है, किस पर दे रहा है, कलम पर 20% की छूट दे रहा है। भाई अंकित कितना कर, भाई अंकित तो 28,875 रुपये कर रहा है भाई, ठीक है, 28,875 रुपये वो अंकित कर रहा है। तो हमसे देखो निकालना है, हमसे सीपी निकालना है, ठीक है भाई, सीपी पहले पता करेंगे भाई। 20% की छूट दे रहा है तो यानी कि कितने ले रहा होगा, 80 में। और क्या कह रहा है कि छूट देने के बाद भी वो 40% का लाभ कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा होगा, 140। 140 तो 80, 140, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 4 और 7 के रेशियो में, ठीक है भाई, 4 और 7 में। भाई देखो देखो कैसे करना है, देखो यहाँ से क्या करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। देखो सबसे पहले देखो हमें नहीं पता कि इसका क्रय मूल्य है कितना, तो भाई क्रय मूल्य हमेशा 100 मानो, कितना मानेंगे भाई 100 मान लिया। अब भाई देखो जो हमें लाभ हो रहा है वो हानि हो रहा है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है,
तो यहाँ पे देखो भाई मैंने क्या माना 100। अब भाई कह रहा है कि 20% की छूट दे दी। भाई देखो छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। तो यदि वो 20% की से छूट दे रहा है तो कितना ले रहा होगा भाई, 20% की छूट देने के बाद वो उसे 80 में उसने खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा भाई, सीपी आ गया 80। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना अधिक अंकित करता है। वो कह रहा है कि छूट देने के बाद वो 40% का लाभ कमा रहा है। लाभ किस पर कमा रहा है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर यदि वो लाभ कमा रहा है 100 की चीज पर 40% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 140। 140 का कमा रहा है। वो कह रहा है नहीं, जो कलम का अंकित है ना, वो कितना अंकित कर रहा है भाई, 28,875 रुपए। वो अंकित कितना कर रहा है भाई, 28,875 अंकित कर रहा है। किस पर, किस पर अंकित कर रहा है भाई, आप कहोगे सर अंकित मूल्य पर अंकित करता है ना। तो अंकित मूल्य कितना भाई, आप कहोगे सर अंकित मूल्य पर अंकित करता है, तो 140 क्या है अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य कितना भाई, क्रय मूल्य तो पूछा, तो क्रय मूल्य हमें दिया गया 80, तो गुणा कर देंगे भाई 80 का। भाई निकाल लो, आंसर आ जाएगा भाई। 0 से 0 काट दिया मैंने, 0 से 0 काट दिया, 2 चौको 8 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गए। 7 से इसको काटेंगे भी, 7 चौको 28 हो जाएगा। 7 चौको 28, 7 एकम 7, 1 बचेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 4 बचेगा और ये कितनी बार कटेगा, 3 बचेगा, 7 पना 35। 4125, 4 का इसमें गुणा कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, कैरी करेगा 2, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4, 4 चौको 16, सॉरी 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, कैरी करेगा 4 एकम 4, 1 5 आएगा भाई, 5 आएगा और 4 चौको 16, 16,500। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या होगा, 16,500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। 16,500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सभी सामानों को 8% की छूट देता है और फिर भी जो है वो कह रहा है कि 15% का लाभ कमाता है। यदि उसे सामान का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य कितना। भाई सेम क्वेश्चन है। भाई देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे करना वैसे ही करना। भाई देखो 100 रुपये मैंने माना इसका, कहीं 8% की छूट दे रहा। भाई 8% की छूट दे रहा तो कितना ले रहा होगा भाई, आपको 100 में से 8 माइनस कर देंगे तो भाई वो 92 ले रहा होगा। कितना ले रहा होगा, 92। तो सीपी कितना आ गया, 92। अब कह रहा है फिर भी वो 15% का लाभ कमा रहा। भी लाभ किस पर कमा रहा, भी 15% का। तो 15% का लाभ का मतलब 115। तो अंकित मूल्य कितना होगा भाई, 115। भाई अंकित मूल्य पर लाभ कमा रहा भी कितने का, 115 पर। कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपये। भाई अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपये है। अब वो कितना कह रहा है कि 115%, यानी 250 की वैल्यू कितनी दी गई, 115%। और पूछा उसका क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य हमें कितना दिया है, 92। तो क्रय मूल्य सीपी कितना आया था, 92। भाई भाग करेंगे आ जाएगा। 5 से इसको काट दो भाई, किससे, इसको काट दो भाई, किससे काटे भाई, आप कहो सर इसको 5 से काट दें क्या। भाई इसको 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है भाई। और 5 से इसको काट देंगे, 55 25, यानी कि 50 बार। 50 बार कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 55 25, ये कितनी बार कटा भाई, 23 बार। और 23 चौको 4 3 बार 4, 23 चौको होता है 92 और 5 चौको 20, यानी कि 200 रुपये। कितना आ गया मेरे सिर, 200 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कितना आएगा भाई, 200 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। भाई सेम क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। भाई देखो कोई चीज़ है 100 रुपये की, उस पर 12% की वो छूट दे रहा है, तो ले कितना रहा होगा भाई, कितना ले रहा होगा, तो आपको सर वो ले रहा होगा 88। कितना ले रहा होगा, 88। तो सीपी आ गया 88। और कह रहा है कि लाभ कितना कमा रहा है, 110% का लाभ कमा रहा है। तो यानी कि वो किस पर कमा रहा होगा भाई, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, आप कहोगे सर 110। वो कह रहा है नहीं, अंकित मूल्य तो 48,000 है भाई। अंकित मूल्य है कितना, वो कह रहा है अंकित मूल्य 48,000। भाई आपका कितना, 110। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना। तो यहाँ से सीपी कितना भी 88, तो लाभ प्रतिशत भाई आ जाएगा। भाई लाभ प्रतिशत आ जाएगा, तो यहाँ से सबसे पहले सीपी निकालो। सबसे पहले तो यहाँ से सीपी निकालना है भाई। भाग देंगे, इसको भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 चौको 44, 4 बचेगा 48, 11 चौको 44, फिर से 4 बचेगा, 11 चौको 44। तो ऐसे करके कितनी बार आएगा भाई, आप कहोगे सर ऐसा करो, इसको 11 से 8 को काट दो भाई, 8 से काटेंगे भाई, ठीक है। 0 से 0, 11 8 88 काट दिया। अब भाई इसकी गुणा कर दो, इसकी अब कर देंगे गुणा, तो 2 0 तो आ ही जाएंगे। और 8 अट्ठे 64 की 4, कैरी करेगा 6, 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। 38,400। तो भाई देखो सीपी कितना आ गया भाई, 38,400। सीपी कितना आ गया, 38,400। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 38,400। अब आप एक बात बताओ,
पहले इसका अंकित मूल्य कितना था 48,000, अंकित मूल्य पहले था कितना भाई 48,000। अब इसका सीपी कितना है, खरीदा कितने में भाई 38,400 में। तो भाई आप बताओ कितने का लाभ होगा, आप हमें बताओ कितने का लाभ होगा। तो क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर इससे ये कर देंगे माइनस, तो हमारा लाभ निकल आएगा। तो 48,000 में से 38,400 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10, और 10,000 में से 400 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9,600। कितना बचेगा 9,600। अब भाई लाभ प्रतिशत तो हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालते, तो सीपी आपको दिया गया तो ये हो जाएगा 9,600 बटे क्रय मूल्य कितना है 38,400, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई 96 से काटेंगे क्या भाई, इसको काट दो भाई, किससे काटेंगे, इसको काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 3 से काट दो इसको, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिरवट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिरवट्ठे 24, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 32, 4 दूनी 8, 4 3 32, चौको 128, 4 से काट देंगे 25 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया भाई 25%। कितना आया मेरे दोस्त 25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहोगे सर बात समझ में आ गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 रुपये है। भाई अंकित मूल्य का जो मूल्य है वो कितना है 20,250 रुपये। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो मोबाइल फोन का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है। भाई देखो 20% 20,250 रुपये का जो है मोबाइल की कीमत है। कितना है मोबाइल की कीमत 20,250 रुपये। ठीक है भाई 20,250 रुपये जो है ना मोबाइल की कीमत है। अब देखो हमसे अंकित मूल्य निकालो सबसे पहले, ठीक है, और 10% की छूट दे रहा है। अब 10% की वो छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, तो आपको उसे 10% की फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा भाई। अब यदि वो 10% की छूट दे रहा है भाई, 10 पर क्या रहेगा, एक की छूट दे रहा है, तो भाई कितना दे रहा होगा भाई, एक की छूट दे रहा होगा 9, और भाई ले कितना रहा होगा भाई 10 पर, 10 पर कितने की छूट दे रहा है भाई 9 की छूट दे रहा है। बात समझ में आई। तो यहाँ से भाई इसको निकालेंगे तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रिंट प्राइस बराबर कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर से काटेंगे 9 से 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, यानी 2250, गुणा कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 22,500, 22,500। बताओ ये समझ में आया, ये कहाँ से आया भाई। देखो ये 9 कैसे आया भाई, देखो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। भाई कोई 10 की चीज़ उस पर एक की छूट दे दी होगी तो कितने में दी होगी 9 में, तो 9 गुणे 10 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से भाई देखो रेशियो मेथड से करेंगे। भाई देखो रेशियो मेथड से करेंगे, कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है। भाई देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20 चौको 100, 20 पंचे 4/5। भाई कितना होता है भाई 4/5 होता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई 20/100 कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंच 100, भाई 1/5 होता है। कितना होता है 1/5। तो यहाँ से अब रेशियो मेथड से कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भाई सीपी निकालेंगे और इसका एसपी निकालेंगे। भाई 20% की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मैंने अभी आपको बताया 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन। 20/100 की भाई देखो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। भाई 5 की चीज़ खरीदी, एक का लाभ होगा तो कितने में बेचा होगा भाई 6 में बेचा होगा। 5 की चीज़ खरीदी भाई 6 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ होगा भाई 1 का लाभ हुआ होगा। आप कहोगे जी सर तो 6 में बेची होगी। भाई वो कह रहा है कि नहीं जो है ना इसका जो कीमत वो कितना भाई 22,500 आया है। कितना आया भाई 22,500 आया है। कीमत कितनी आई है अंकित मूल्य 22,500। वो कह रहा है नहीं इसको मैंने 6 पे लाभ पर बेचा है। लाभ कितना हो रहा है भाई 6 के लाभ पर बेचा है। तो क्रय मूल्य तो पूछा है, तो भाई इसका क्रय मूल्य है कितना, क्रय मूल्य दिया गया है 5। तो इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये भाग देंगे 6 3 18, 4 बचेगा तो 6 7 42 हो जाएगा, 3 बचेगा 6 पंचे 30 और ये 0 आ जाएगा। 5 का इसमें भाग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। पचम 25 की 5, पसत्ते 35, 2 37, 5 15 3 18, कितना हो जाएगा 18,750। 18,750 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। 18,750 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर भाई कितना आएगा 18,750। क्लियर। बात समझ में आ गई। जिसको भी क्लास में मैथ कम समझ में आ रही भाई देखो क्लास को दोबारा करना तभी समझ में आएगा। यदि मैं एक क्वेश्चन में ही लगा रहूंगा तो भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें रेशियो पूछा भाई, अंकित मूल्य का रेशियो। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद उसको 10% का लाभ भी होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना है भाई।
क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का भाई रेशियो पूछा भाई। देखो भाई 15% की यदि वो छूट दे रहा है तो कितना ले रहा होगा, तो आपको सिर्फ 85 ले रहा होगा भाई। कितना ले रहा होगा, 85 ले रहा होगा। तो 85 का ये क्रय मूल्य हो गया। अब 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 10% के लाभ पर बेच रहा हो तो एसपी कितना हो जाएगा, सॉरी प्रिंट प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% के लाभ पर बेच रहा है ना अंकित मूल्य की, तो यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है, बस काट दो इसको। किससे कटेगा भी, इसको काट दो 2 से, तो 7 से 2 से काट दें क्या भाई, इसको काट दो 7 से। 7 एकम 7 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, इसको काटो 3 से, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा भाई, इसको काटो 5 से, 5 से काट देंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 17:22 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए इज द राइट आंसर भाई, 17:22 आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत किसी को हो तो भाई बता दो, कोई दिक्कत हो किसी को मेरे शेर तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% का छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। 15% की मतलब छूट भी दे रहा है और 10% का लाभ भी कमा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपए, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य पूछा भाई। देखो भाई क्रय मूल्य कितना भाई 850 है, क्रय मूल्य 850 है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15% की छूट दे रहा है, वो ले कितना रहा है 85, लाभ कितना कमा रहा है मेरे शेर 110। भाई सॉल्व कर दो आंसर आ गया, सॉल्व कर दो आंसर आ गया। 85 एकम 85, 10 बार जाएगा, 11 एकम 11 और 2 जीरो आ जाएंगे, 1100 रुपये। कितना आएगा मेरे शेर 1100 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताओ भाई कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो इस क्वेश्चन में देखो आ गया भाई अंकित मूल्य कितना आ गया भाई 1100 रुपये, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं, बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं। तो आपको सर आ गई है, तो चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार 15% की छूट देता है भाई, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। एक दुकानदार 15% की छूट दे रहा है और 5% का लाभ कमा रहा है, और क्या कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य 340 है। तो अंकित मूल्य पूछा भाई। देखो क्रय मूल्य कितना है मेरे शेर, तो क्रय मूल्य हमें दिया गया 340। छूट कितने की दे रहा है, 15 की छूट दे रहा है, तो ले कितना होगा, तो आपको सर 85 ले रहा होगा। लाभ कितना कमा रहा है 5% का, तो लाभ कमा रहा है 105 का। भाई सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा भाई। 85 से काट दें क्या भाई, इसको काट दो भाई किससे, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 भाई, इसको काट दो भाई 17 से। 17 पना 50, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 20, तो 21 दूनी 42 यानी कि 420 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया 420। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई किसी को, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आज से ऐसे क्वेश्चन हमसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। चलिएगा भाई अंतिम क्वेश्चन है आज का दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी के जो भी शेष क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें हम कल की क्लास में करेंगे। और कल जो है ये आपका डिस्काउंट वाला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों, ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल ये डिस्काउंट का जो चैप्टर ये दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। भाई अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 5% लाभ होता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए। एक दशमलव स्थान तक पूर्णांक, मतलब पॉइंट लगभग दशमलव के बाद जो भी आपका पूर्णांक हो, एक दशमलव चल जाएगा आंसर, समझते हो आप लोग। ठीक है भाई, दशमलव में जो भी हो आंसर आना चाहिए आपका। भाई करो सॉल्व, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे शेर अलग है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको सॉल्व। भाई देखो अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है भाई, अंकित मूल्य पर यदि वो 15% की छूट दे रहा है, और क्या कह रहा है कि 5% का लाभ कमा रहा है भाई। 15% की फ्रैक्शन होती है 15/100, 15/100। ठीक है भाई, इसको देखो रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको जो है ना मैं रेशियो मेथड से करूंगा तो सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, रेशियो मेथड से करते हैं, तो भाई इसको रेशियो मेथड से करते हैं। भाई देखो 15% की फ्रैक्शन निकालो भाई, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सर 15% की फ्रैक्शन निकालेंगे 15/100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 से काट देंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 3/20 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 3/20, 3/20 ही तो आएगा भाई 15% की फ्रैक्शन। तो आप कहोगे सर जी सर, तो भाई देखो मैंने यहाँ से क्या किया भाई 15% की फ्रैक्शन निकाल दी। मैं देखो यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे। यहाँ पे देखो मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20। ठीक है, अब देखो 3/20 हो गया भाई। वो क्या बोल रहा है कि 15% की छूट के बाद लाभ कितने का हो रहा है भाई 5% का। भाई देखो यहाँ से निकालेंगे भाई इसका प्रिंट प्राइस, और यहाँ से निकालेंगे भाई इसका विक्रय मूल्य, और इसका निकालेंगे भाई क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
अंकित मूल्य कितना था मेरे दोस्त भाई, अंकित मूल्य दिया गया था 20। अंकित मूल्य कितना दिया गया था भाई, अंकित मूल्य हमें दिया गया था भाई 20, और 20 पर देखो भाई 15% की छूट दे रहा है, यानी कि 3 की छूट दे रहा होगा, तो ले कितना रहा होगा भाई, आपको ऐसा 17 का ले रहा होगा भाई। आगे क्या कह रहा है इसके बाद, 8% का लाभ प्राप्त करने के बाद, भाई देखो 8% का लाभ कमा रहा है यहाँ से, 8% का लाभ कमा रहा, तो 8% की फ्रैक्शन क्या, 5% की लाभ कमा रहा। भाई देखो छूट के बाद वो कितने का लाभ कमा रहा है, 5% का लाभ कमा रहा है। तो 5% की यहाँ से यदि मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/100, यानी कि 1/20 हो जाएगी। 5% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/20, यानी कि कहने का मतलब है कि भाई 20 की चीज़ जो है ना वो मैंने 5% लाभ पर बेची, एक की लाभ पर बेच दूंगा तो कितने में बेचेगी भाई, आपको सर वो तो 21 में बेचेगी। बात समझ में आई या नहीं भाई, आप एक बात बताओ, कोई चीज़ मैंने 20 में खरीदी है और 1 के लाभ पर बेच दी तो कितने में बेची होगी, 21 पर बेची होगी। क्योंकि 5% लाभ बोला है ना, तो लाभ है तो भाई 1 प्लस करेंगे, हानि कहता तो माइनस कर देता। तो भाई जो रेशियो मेथड पास में, उसको पास वाली संख्या पास में लिख लेंगे। तो 17 है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पर पास में संख्या कौन सी 21 है तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। सारे रेशियो आ गए भाई। भाई रेशियो निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40, और ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि 420। 17 की गुणा करेंगे तो भाई 17 एकम 17, 7, 17 दूनी 34, और ये कितना हो जाएगा 35। इसका करेंगे 17 दूनी 34, यानी कि भाई 340। ये आ गया भाई, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई भाई, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। देखो मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूँ, इसको अभी मैंने किया क्या, अब इसकी फ्रैक्शन निकाली, 15% की छूट दिया तो भाई 20 से 17 हो गया, 3 की छूट मिल गई। इसके बाद 5% के लाभ पर किया तो 5% की फ्रैक्शन 1/20 की, तो भाई 21 का लाभ हुआ, 20 की खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो 21 हो गया। इनका आपस में गुणा कर दिया तो ये आ गया 420, 357, 340। अब क्या बोला कि 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर, भाई यहाँ पर देखो लाभ प्रतिशत किस पर मिलता है, हमेशा सीपी पर मिलता है, तो सीपी कितना है 340, 340 पर 8 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, तो 108, और बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, बटे में आ जाएगा 100। तो इसका 8% का लाभ तो निकालो, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर मिलता है, तो भाई इसको काटेंगे, भाई 0 से ये 0 कट जाएगा आपका। भाई इसको काटेंगे 5 से काट, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, इसको काट देंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17, और 17 की गुणा 108 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 अट्ठे 136 की 6 करेगा आपका 13, 17, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आपको वैसे 3 आ जाएगा, करेगा 1, 17 एकम 17 और 1 18, 1836 आ जाएगा भाई, 1836, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 5, बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5 आ जाएगा भाई। अब 5 से भाग देंगे इसमें, अब भाई इसको 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा, तो 5 3 15, 5 3 15, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, फिर से आपका 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, 36 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर से बचेगा 5 दूनी 10, तो 367.25। तो यानी इसका एसपी कितना, इसका जो कितना बचा है सीपी, तो आपको सर इसका जो लाभ पर बेचा तो कितना पर बेचा, 367.5 पर बेचा है, किस पर, अंकित मूल्य पर। तो भाई अंकित मूल्य कितना है अभी 420, अंकित मूल्य पर कितने का बेचा, 367.5। तो भाई आप बताओ कितने की छूट दी है, भाई अंकित मूल्य था 420, 367.5 में बेचा है, तो सॉरी 367.2 है भाई, देखो गलती हो जाती है, गलती दोस्तों जो है ना वो हो जाती है। यहाँ पर 2 लिखना था, देखो मैं 5 लिख रहा हूँ, मैं 5 लिख रहा हूँ, लिखना 2 था, तो यहाँ पर देखो भाई कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 367.2 में मैंने क्या किया, बेचा भाई, 420 पर उसकी कीमत थी प्रिंट प्राइस, 367.2 में मैंने बेच दिया, तो मैंने कितने की छूट दी, भाई इससे माइनस कर दो, भाई इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 420 माइनस करेंगे भाई 367.0, यहाँ पे लगा दो 367 और 0.2 यहाँ पे लगा देंगे। भाई इसमें बचेगा कितना आएगा 8, यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 11 में से 6 जाएगा 5, 52.8। तो भाई मैं देखो यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो भाई देखो कितने की छूट दी है, आप कहो सर जो छूट मिली है वो मिली है 52.8 की छूट, जो मिली है 52.8 की छूट मिली है, किस पर, अंकित मूल्य पर। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो छूट प्रतिशत मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है, तो ये हो जाएगा 52.8, अंकित मूल्य है आपका 420, और गुणा कर देंगे 100 का आंसर आ जाएगा भाई, गुणा कर देंगे 100 का आंसर आ जाएगा भाई, दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा भाई, दशमलव हटाएंगे तो भाई 0 लग जाएगा नीचे, तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे भाई, 42 से इसको काटेंगे तो 42 एकम 42 हो जाएगा भाई, 42 एकम 42 होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे कितना बचेगा 10, और 42, 42 एकम 42, और 42 दूनी हो जाएगा 84 पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना
42 एकम 42, 108 माइनस कर देंगे 84, तो 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो भाई 12 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन, तो लगभग 12.6% आ जाएगा भाई, 12.6% अप्रोक्स लगभग में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 से स्टार्टिंग है तो बस, तो यही आंसर होगा। तो क्या कहूँ मेरे दोस्त, 12.6% लगभग आंसर आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 12.6% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भाई थे हमारे 47 क्वेश्चन, और इस बुक में आपके लगभग टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो लगभग आपके 70 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। तो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है भाई आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।